खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सलाम। मेरा नाम रेमंड रॉबर्टसन और मैं आप जैसे तमाम नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम मेरी उम्र के नौजवानों लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप सब इन तमाम दिनों में अपनी तमाम मुश्किलों से उलझते हुए आज तक अपनी उम्मीद पर कायम रहते हुए आज तक जिंदा हैं। मैं आप जैसे तमाम लोगों की शुक्रगुजारी कर लेता हूँ कि मुझे जैसे तमाम नौजवानों को और हमारे साथ के बाकी तमाम को वर्कर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं और उसी का सपोर्ट आप लोगों का नज़र आता है कि जो आप हम जैसे कि वीडियो पे खूबसूरत किस्म के कमेंट्स, व्यूज़ और शेयर्स एंड कमेंट्स करते रहते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे ही लोगों की वजह से आज तक हम तमाम नौजवान करेज होते रहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आइंदा आने वाली वीडियोस में भी और इस वीडियो में हमारी हेल्पफुल करते रहेंगे। आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम एक दरमियानी उम्र में आ जाते हैं। आज का टॉपिक वो है जो कि कई लोग अपनी उस चीज़ को अचीव करके बैठ गए हैं और कई लोग उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं या कई लोगों को अचीव करने में भी टाइम है। अब वो टॉपिक कुछ इस तरीके से, उस टॉपिक का नाम है सक्सेस, कामयाबी। अब कामयाबी चीज़ क्या है? कामयाबी नाम या मतलब इस क्या चीज़ क्या है? बहुत से लोग होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने की चाह में अपने इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं, वो सक्सेस नहीं कर पाते। अगर हम देखें सक्सेस का उल्टा या ऑपोजिट वर्ड तो उसका होता है फेलियर। हम क्या हैं? क्या हम सक्सेसफुल हैं या हम फेलियर हैं? अगर हम फेलियर हैं तो क्या हम अपने सक्सेस को पा रहे हैं जैसा हमें पाना चाहिए? अगर हम देखें कि सक्सेस इज़ लाइक अ रेटिंग, कि अगर हमारी रेटिंग बढ़ रही है तो हमारा सक्सेस बढ़ रहा है। अब वो रेटिंग चीज़ क्या है? वो रेटिंग चीज़ वो है कि हमारे चीज़ की हमारी तरफ कंसंट्रेशंस, हमारा ध्यान, हमारा फोकस, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक पिछला टॉपिक दिया था। अगर हमारा उन चीज़ों के ऊपर फोकस क्लियर होगा देन वी विल बी गेट सक्सीड। हम अपनी चीज़ों को पकड़ सकते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस इज़ लाइक प्रॉब्लम्स। सक्सेस का अगर हम दूसरा नाम देखें तो वो प्रॉब्लम कंसिडर होता है। कैसे? अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे देन वी विल बी गेट सक्सीड। अभी मैं अपने सीनियर के साथ ज़रा बाहर से होकर आ रहा था। अभी उन्होंने ना बातों बातों में बात की कि हम इंसान, हम लोग ना बाइक पर जा रहे थे तो हमारा पेट्रोल थोड़ा सा ना डाउन हो गया था, तो हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने एक बात की कि हम लोग पेट्रोल ढूंढते ढूंढते पेट्रोल ही को साड़ रहे हैं। तो मेरे ना दिमाग में अचानक से बात क्लिक हुई कि हम वक्त को पाने के लिए अपना आज वाला वक्त भी ज़ाया कर रहे होते हैं। अब वो वक्त का ज़ाया कैसे किया जा रहा होता है? आज अगर हम अभी देखें, हम अपनी बहुत सी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमें अपने आज का गोल्स का नहीं पता। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम चलती चलती राह में पीछे छोड़ जाते हैं। हम एक चीज़ को पहले कंप्लीट करने के बजाय दूसरी चीज़ में पहले अपना कदम बढ़ा लेते हैं। हमारा क्या काम मुकम्मल है जो हम करना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम्स इज जस्ट लाइक एडवेंचर्स। प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम में लेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भी ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आई कांट इवन थिंक अबाउट दिस, मैं उसको कर ही नहीं सकता। बट इफ़ यू टेक इट एज एन एडवेंचर दैट यस इट इज़ एन एडवेंचर, मैंने करना है, मैंने इस जंप को पार करके अपने अगली चुनौती की तरफ बढ़ना है, देन यू विल सक्सीड। अगर आप फेल भी होते हैं देन फेल इज़ अ गुड टीचर। हम बहुत सी किताबों में जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश की या उर्दू की किताबों में हम पढ़ते हैं और बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी गुजरी जिन्होंने जैसे रॉबर्ट जो हमारे प्रिंस थे कैलिफोर्निया के जहाँ के भी थे, उन्होंने जैसे एक स्पाइडर को देखकर एक एग्जाम्पल को हासिल किया, इज़ अ फेलियर, बट व्हेन ही सॉ दैट एग्जाम्पल वो ऑटोमेटिकली कामयाब हो गया, ही विल बी गेट सक्सीड। अगर हम यहाँ पे देखें तो सक्सेस को पाने के लिए कुछ एक कदम होते हैं, जैसे कि हमने अपने आप को डिस्करेज नहीं करना। कुछ वक्त ऐसे आते हैं जिनमें हम अपने आप को बहुत सी मुसीबतों पे कभी कभार खुद गुजारते हैं या कभी कभार हम गुजर जाते हैं। हमें अपने प्लेटफॉर्म का सही से उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम में नहीं पता चल रहा होता। अगर हम देखें तो शैतान हमें हमारे पास्ट की तरफ लेकर जाता है कि यार तू ये नहीं कर सकता, तू सक्सेस को नहीं पा सकता, तू उस काम में सफलता नहीं पा सकता, तू उस काम में कामयाबी नहीं पा सकता क्योंकि तू तो ऐसा है, तेरी ये खामी है, तू उसको नहीं पा सकता। और आज बहुत से लोग अपने पास्ट को लेकर अपने फ्यूचर को भूल गए। जो पास्ट था वो पास्ट है,
जो अब है हमने उसको कल का फ्यूचर बनाना है। सक्सेस इज अपॉन नाउ। अगर आप अभी अपने हाथों पैरों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दैट डज मीन कि आप अपने आने वाले फ्यूचर को लात मार रहे हैं। हम अपने सक्सेस को क्यों पाएं? सक्सेस इज द ओनली रीजन विच कैन अकॉम्प्लिश आवर टास्क्स। सक्सेस हमें एक वाहिद चीज़ है जो कि हमारे तमाम गोल्स की तरफ हमें फोकस क्लियर करती है। हमें सक्सेस को पाना है। ज़रूरी नहीं कि सक्सेस इज जस्ट लाइक अप एंड अप, उसमें डाउन आना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट जब आप गिर रहे होते हैं उसका क्या मतलब होता है? दैट डज मीन दैट यू आर हैविंग ब्लेसिंग्स। जब आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि आप अपनी मुसीबतों को पार कर गए हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बढ़ गई है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को पार कर जाएंगे तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं होंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पिछले टॉपिक के एक एग्जाम्पल पे आते हैं। एक स्टडी करने वाला बच्चा, अगर उसको पता है कि भाई मैंने आगे जाके सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, व्हाटएवर जो भी उसने बनना है, अगर उसको उसका फोकस क्लियर होगा देन ही विल बी गेट सक्सीड। अगर हम अपने कामयाबी के ऊपर गौर ही नहीं करते तो हमारे क्या हालात होंगे? चंद एक पॉइंट्स है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लें, सक्सेस को पाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। अब वो कुछ पॉइंट में से पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से है, टाइम, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम हमारी जिंदगी में क्या अमल कर रखता है? वक्त उस बहते दरिया की तरह है जो कि कभी रुकता नहीं और वो कभी वापस नहीं आता। हमने उस वक्त को न्यूट्रलाइज करना है। हमने उन वक्त को पीछे नहीं छोड़ना, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को न्यूट्रलाइज करना है। अगर एक वक्त हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं और हम उसको रेस्ट का नाम दे दें तो वो रेस्ट का नाम नहीं होता, वो कभी कभार लेजीनेस बन जाती है, हमारी सुस्ती बन जाती, काहेली बन जाती है। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट डील। अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं ना होंगे तो हम अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे। हमने अपने काम के साथ, अपने वक्त के साथ, अपने, जैसे हम कहते हैं ना, अपने माँ बाप के साथ ऑनेस्ट रहो तो वो उनकी बरकतें, उनकी दुआओं आपको आज आपको मिलेंगी। तो उसी तरीके से हमने अपनी सक्सेस के साथ भी ऑनेस्टली रहना है ताकि हम अपनी सक्सेस को पा सकें। थर्ड पॉइंट जो कि बड़ा मैटर करता है कि हमने अपने काम के साथ डिटर्मिन्ड होना है। मैं इस वीडियो में स्पेशली अपने पेरेंट्स का और कुछ लोगों का थैंक्सफुल करना चाहता हूँ जो कि मुझे बारहा मेरे काम की तरफ मुझे फोकस क्लियर करवाते हैं। मेरे फादर जो कि आए दिन मुझे समझाते रहते हैं दैट बेटा अगर तू ये खिदमत कर रहा है देन इसमें खुदा की कुछ मर्जी है। बी डिटर्मिन्ड विद योर वर्क। ये मेरे फादर ने, मेरे खुदा ने, कुछ और लोगों ने मुझे सिखाया। खुदावंद आपको भी ऐसे ही समझाता रहता है। अगर मैं आज आपको समझा रहा हूं तो क्या आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं या क्या आप अपने काम के साथ डिटर्मिन्ड हो रहे हैं? चौथी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑन गॉड। खुदा के साथ रहना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है। अगर आप मिसाल की किताब पढ़ ले उसमें बहुत ज़्यादा नौजवानों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात की गई कि नौजवान का रहन सहन कैसा होना चाहिए, नौजवान का उठना बैठना कैसा होना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, और उनके बोल चाल, माँ बाप की तालीम, खुदावंद बाप की तालीम, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। अगर हम ऐसे ही बढ़ते जाए और दुनियावी बातों में आ जाए तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो बिजनेसमैन जो आज दुनिया में बड़ी तरक्की करके बैठे हैं, जैसे कि नंबर 1 बिल गेट्स। हु इज बिल गेट्स? बिल गेट्स, हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। उसका जो काम था वो मैं बिगनिंग से तो खैर नहीं पता था, लेकिन मैं उसको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अमेरिकन बिजनेसमैन, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जानता था। एंड ही इज ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्यों? वो कैसे इतनी तरक्की कर गया? और पिछले 3 सालों में अगर हम चले जाए, बिल गेट्स को वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन कंसिडर किया जाता था। और आज और भी बड़े कामयाब लोग आ गए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सक्सेस को इतना पाया है कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है। अगर हम दूसरे पॉइंट पे चले जाएं, मिस्टर मार्क इसको फिर से कर ले, मिस्टर मार्क ज़करबर्ग। अब वो कौन था? द फाउंडर ऑफ फेसबुक।
अगर हम देखें तो उस बंदे ने इतने साल फेसबुक के ऊपर वर्क ऑन किया कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल गुना बढ़ाकर अपने साथ के सारे ऐप्स खरीद ले, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और एक दो शायद और भी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा दैन ही विल बी सक्सीड और उसने अपनी तरीके को पाया। अगर हम अपने मुल्क में आ जाएं तो मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा सा बोले देन ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आवर पाकिस्तान। वो अपने पहले गवर्नर थे। उन्होंने मुस्लिम लीग कम्युनिटी के साथ उन्होंने सपोर्ट की और सन 1913 में उन्होंने अपने इस काम को तकरीर दी थी और फिर जाके हमें हमारा 14 अगस्त मिला, हम इंडिपेंडेंट हुए। और चले जाए तो हमारे जनाबे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब पोइट्री में ये बिजनेसमैन, सोशलाइजेशन, कंट्री पॉलिटिक्स, राइटिंग स्किल्स, अगर हम अपने लास्ट टॉपिक पे भी, लास्ट पर्सनालिटी पे भी आ जाएं, वो तो शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी। शुएब अख्तर को बोला जाता था उसकी सबसे फास्ट बॉल कंसिडर होती थी। ये सक्सीड, अपनी अपनी फील्ड में सारे कामयाब है। आपकी फील्ड क्या है बहुत मैटर करती है। क्या आपकी फील्ड वो है जो कि आपके लिए बायसे बरकत है या आपको वो चीज़ ठोकर दे दी? क्या आपको आपका गोल क्लियर है? देन यू विल सक्सीड। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो कुलसियों की किताब उसका 3वां बाब उसकी 23वीं आयत से 24वीं आयत में यूँ लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जान करके करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से उसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। आमीन। हम आज किसकी खिदमत कर रहे हैं? कलाम में साफ वाज़ी अल्फाजों में लिखा है कि तुम जो करो ये जान के करो कि मसीह के लिए करते हो। अगर आप अपना काम एक पॉजिटिव और अच्छे तरीके से, और जब आपका काम भी आपके लिए बायसे बरकत है, आप उसमें खुदा के नेक नियति से और ये सोच के करो कि मैं अपने खुदा के लिए, जिंदा बाप के लिए, वो बाप जो कि सब कौमों में आला और अव्वल है, उसके लिए करते हो, तो क्या आपके उसके काम में बरकत नहीं आएगी? आज मैं आप जैसे तमाम मसीही और तमाम नौजवानों से मुखातिब होकर कहता हूँ दैट बी सक्सेसफुल। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन बी सीरियस विद योर लाइफ। आपके पेरेंट्स आपको अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो आपका भला चाहते हैं। मसीह यीशु ने भी कहा कि अगर तुम अपने दुनियावी बाप से कुछ मांगते हो तो मैं तो अगर फिर भी तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, तो अगर तुम मुझसे पाकरू ना मांगो तो क्या मैं तुम्हें ना दूंगा? तो अगर हम पाकरू पाएंगे देन वी विल बी सक्सीड। अगर हम अपनी बिजनेस डील में, अपने किसी भी चीज़ में अगर हमने थोड़ी सी कामयाबी पानी देन वी विल बी सक्सीड। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम और इस टॉपिक की वजह से बड़ी बरकत मिली होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें कुछ एडिशन या कोई इस बात में गलती है तो आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने कहा कि आपने अगर अपनी सोसाइटीज़ में कोई नौजवान या कोई एक तरतीबी दिया, कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मैं रेमंड डेविडसन नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म से वादा करता हूं कि आपके उस टॉपिक को आप लोगों के तमाम पाकिस्तान तक पहुंचाने में आप जैसे लोगों की मदद करूंगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रहेंगे और खुदा को बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।